आगे तक आएगी। आगे मत जाना। ठीक ठीक है। ठीक है रोल। सर करीब 2 सप्ताह होने जा रहे हैं एनएसयूआई की देखिए, जिस प्रकार से इस पूरी सरकार को आरएसएस ने कैप्चर कर रखा है, दादागिरी करते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, कानूनों की अवहेलना करते हैं, शिक्षा के मंदिर को अपना आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहते हैं। और जब कोई सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन करता है, अपना विरोध दर्ज कराता है, तो उन बच्चों को उठा करके पीटा जाता है, उनको जेल में गलत धाराएं लगा करके उनको जेलों में डाला जाता है, फिर कोर्टों को प्रभावित किया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है। और आप देख सकते हैं कि केवल एक पोस्टर और एक लड़के ने सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन के लिए किया कि भाई ये शिक्षा के मंदिर है, यहाँ शस्त्र पूजन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके बाद में जहाँ ये पोस्टर फाड़ा गया वहाँ पर कोई कार्यक्रम ही नहीं था। उन्होंने बरसात के कारण से अपने कार्यक्रम को दूसरी जगह ले लिया था और उसके बावजूद भी आज 15 दिन से 9 लोगों पे मुकदमा, विभिन्न धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए। एक घटना के 2 मुकदमे, एक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, एक पुलिस के जो थानेदार के द्वारा, एसएचओ के द्वारा। और उसके बाद में किस प्रकार से आप देख सकते हो कि कोर्ट को भी प्रभावित किया गया, गलत जानकारियां दी गई। अगर इनके खिलाफ जो 3 लोगों की जमानत खारिज हुई, इसमें लिखा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो कौन सी हत्या कर दी, कौन सा बलात्कार कर दिया, कौन सा क्या संगीन धाराओं का अपराध कर दिया। कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट लाइफ में कोई मामला हो गया था तो फिर ये पुलिस 2 साल से सो रही थी क्या? इनको वो मुकदमे के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आरएसएस पूरी सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल और बिल्कुल डमी मुख्यमंत्री है, बिल्कुल पपेट है, कुछ भी नहीं पता है उनको और उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। जब उनसे कोई बात की जाती है, लोग बाग बताते हैं कि बात करते हैं कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो दिल्ली की पर्ची लाओ या भारतीय भवन की चिट्ठी लाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये अन्याय किया जा रहा है इन बच्चों को। अभी मैं मिलने आया, एक बच्चे से बात कराई टेलीफोन पे, 2 बच्चों से बात भी नहीं कराई। तो ये हो क्या रहा है? कोर्ट के अंदर बिना बुलाए आईओ जाता है कि साहब हमारी सरकार का प्रतिष्ठा का सवाल है। आरएसएस को कैसे आंख दिखा दी, आरएसएस का पोस्टर के हाथ कैसे लगा लिया, भाई साहब पता ही नहीं चलेगा। ये आरएसएस जो है, वो जब आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के सिपाही लड़ रहे थे तभी आरएसएस कहाँ था? इनकी जो कथाएं हैं, जो पुस्तकों में लिखा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कैसे माफ़ी मांग मांग के आए थे, पेंशन अंग्रेजों से लेते थे, सारी बातें आपके और हमारे सबके सामने हैं।
इस तरीके से इन बच्चों के साथ में केवल 151 का मामला बनता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात बनती है तो 151 के अंदर शांति भंग में उनको 1-2 लड़के को किया जा सकता है। और हमने स्वयं ने 1 तारीख को मैंने खुद महेश चौधरी मेरे से मिला तो मैंने कहा भाई आपने पोस्टर हटाया वहाँ से कि साहब मैंने हटाया, तो मैंने कहा आपने हटाया तो आपको जा करके और कह देना चाहिए। मैंने चला करके कि ठीक है हम कानून का सम्मान करते हैं, अगर कोई बात हुई है तो बच्चों ने अगर उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा पुलिस ने कहा था कि हम परमिशन देंगे आपको शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की, और जब नहीं दी गई तो फिर अचानक हमने इस तरह से किया। आज 15 दिन से जेल के अंदर है। अमित शाह जी वाई दे करके चले गए सरकार को। क्या है ये सरकार नाम की कोई चीज है क्या? यहाँ सरेआम कुचामन में गैंगवा फिरौती मांग करके फिरौती नहीं देने पे हत्या कर दी गई। आज गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर सैकड़ों लोग, पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है इसलिए सैकड़ों लोग पैसे दे दे के अपनी जान बचा रहे हैं। जब डीजीपी साहब से हम मिले थे, मैं और जूली साहब, तब हमने कहा था कि कोई बात नहीं है, आपने इन अपनी प्रतिष्ठा का सवाल सरकार ने और आरएसएस ने बना रखा है, बच्चों की जमानत कोर्ट जब लेगा तब ले लेगा, लेकिन ये गैंगवार तो रोको। आप इस तरीके से जो गैंगस्टर पैसे ले करके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, धमका रहे हैं, है ना, तो उन्होंने कहा हाँ ये चिंता का विषय, हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ नहीं देख पा रहे हैं। और अब तो कल के बाद में तो अमित शाह जी ने कह दिया यही शख्स है जिसने इस देश के इस कानून को बनाया है, तो उसके बाद में तो अब सीएम की और मंत्रियों की क्या चलेगी वहाँ पर, ये सोचनीय प्रश्न है। मैं फिर आग्रह करना चाहता हूँ देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से कि ये जो मॉडल आरएसएस का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज़ को, जायज़ आवाज़ को दबाने का जो खेला खेला जा रहा है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। इससे तो ज्वालामुखी फटेगी और पता नहीं कितने लोगों के हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे। एक सिस्टम को हाईजैक कर लिया आरएसएस ने, ये हमारी पीड़ा है और आम जनता की, आम लोगों की ये पीड़ा है कि ये काम करने का वादा करके आए थे, काम कुछ कर नहीं रहे हैं और केवल सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार उनसे रोक नहीं रहा, अपराध इनसे रोक नहीं रहा, आए दिन बलात्कार, मारपीट, बजरी माफिया सारे के सारे हावी हैं। 200, 300 लोगों की मौतें चली गई अतिवृष्टि के अंदर, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, कोई मुआवजा है नहीं। अमित शाह जी 3 बार आ गए, प्रधानमंत्री जी 3-4 बार आ गए, 1 रुपये का कोई तोहफा राजस्थान को दे के नहीं गए। लोग ही नहीं आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को बुला करके कार्यक्रम की तीसरी की जा रही है, फिर भी आधी से ज़्यादा कुर्सियां आपने देखी होगी अमित शाह के खाली हैं। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है और प्रदेश के हित में भी ठीक नहीं है। इनको इस तरीके से अब तो सवाल ये उठने लगे, लोग एक चर्चा का विषय हो गया कि हो क्या गया। कोर्टों को इस मामले में सोचना चाहिए, कोर्टों को इस मामले में सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग बाग सिस्टम को हाईजैक करके कोर्टों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कम से कम कोर्टों को भ्रमित होने से बचना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। कह रहे 3 साल में न्याय मिल जाएगा। एक पोस्टर के हाथ लगाने से 15 दिन में जेल में बंद है और यहाँ भाषण लंबे लंबे अमित शाह जी झाड़ के चले गए कि कोई भी कैसा भी हो सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा। एक बच्चों को 15 दिन से जेल में है, इनकी जमानत की सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आरएसएस की कठपुतली बन चुकी है और ये देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक है। अध्यक्ष जी, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जो मारपीट की थी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ नहीं हुआ उसका, उस मामले में क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था उस दिन डीजी साहब को कि आपने एफआईआर लॉन्च नहीं की। नहीं, रात को 11 बजे कर ली। 5 दिन बाद में, 6 दिन बाद में तो एफआईआर लॉन्च की। 25 लोगों ने हथियार से, त्रिशूल से मारा, 10 जगह घाव हो गए। वो भी एक एससी का बच्चा था, मैं दलित समाज का बेटा था, उसका सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, अंगुली में फ्रैक्चर आ गया। आज तक कुछ नहीं हुआ। एक आदमी को गिरफ्तार करके ये बताते कि न्याय है, न्याय नहीं है। यहाँ तो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, दादागिरी है। ये सारी चीजें चल रही हैं जो पूरे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू।